प्रभु जी का धन्यवाद हो, प्रभु जी की स्तुति और महिमा हो। आज के इस सत्र में कुछ नोट्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप लोग बना लें। कि प्रेरित जो लोग होते हैं, चूंकि ये नई नई जगहों पर जाते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात होती है और नए लोगों में जाकर ये कलीसिया का, संगति का निर्माण करना इनका लक्ष्य होता है और आत्माओं को जीतना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये बड़ा रिस्क लेते हैं लोगों में और कोशिश करते हैं कि उन्हीं के जानकारी के थ्रू सच्चाई से अवगत कराया जाए। तो अक्सर ये लोग विरोध का सामना करते हैं और परसिक्यूशन बहुत होता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत हो जाए, तो सफरिंग के दौर से इन्हें गुजरना पड़ेगा और पड़ता है और इसके लिए ये तैयार भी रहते हैं, क्योंकि इन्हें खुद मालूम है, प्रभु यीशु ने कहा है इन्हें कि ये हरे पेड़ के साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा, जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। जिन्होंने मेरा वचन स्वीकार किया है तो वो तुम्हारे वचन को भी ग्रहण करेंगे। यीशु ने प्रार्थना भी की ऐसे विश्वासियों के लिए जो तुम्हारे द्वारा मुझे ग्रहण करेंगे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, ऐसा यूहन्ना 17 में यीशु ने कहा। सफरिंग जो है ये एक पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, है ना। जब कोई ऐसा सताव आ जाए, सफरिंग आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि संसारिक रीति से हम इधर उधर भागें या कोर्ट कचहरी के ही में ही पर फोकस रखें, नहीं। प्रभु जी ने क्या चीज हमें सिखाई, क्या हमारा रिएक्शन होना चाहिए सफरिंग के टाइम, हाउ टू रिएक्ट एट द टाइम ऑफ सफरिंग, है ना। और सताव के समय, दुख सताव के समय हमारा अपना रिएक्शन कैसा होना चाहिए। तो ये मैं कुछ बातें हैं जो बोलूंगा, आप लिख लें, आप हेडिंग डाल सकते हैं, हाउ टू रिएक्ट एट द टाइम ऑफ सफरिंग। सताव के समय हमारा क्या प्रति उत्तर हो। तो पहला पॉइंट लिखिए, रिजॉइस, हमें आनंद मनाना है ना। लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय उसके 23 पद में प्रभु जी कहते हैं, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही करते थे। उस दिन आनंदित होकर उछलने का मतलब, प्रभु जी का वचन कहता है, अगर आप मत्ती की पुस्तक को पढ़ेंगे उसके 5वें अध्याय में, वहां परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। तो अगर लोग आपका विरोध करें, आपको सताएं, तो उस वक़्त आप आनंद मनाएं। चेले जब उन पर सताव आया तो बाइबल में लिखा है कि वे खुशी से आनंद मनाने लगे। क्यों? कि उन्होंने सोचा कि अरे हम लोग इस लायक भी निकले कि मसीह के लिए सताए जाएं। बाइबल कहती है प्रेरित पुस्तक 5 अध्याय में 41 पद में, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। तो आप देखें, स्टार्टिंग कलीसिया जो थी, वहां पर प्रेरितों के ऊपर जब सताव आता था तो वो इसको अपना सौभाग्य मानते थे, आनंद की बात मानते थे कि हम अपने प्रभु के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे। पॉइंट नंबर 2, शाइनिंग फेस। जब आपके ऊपर सताव आता है, दुख आता है, तो आप का चेहरा और भी चमकने लगता है।
बाइबल कहती है स्टीफन के बारे में प्रेरित 6 अध्याय के 15 पद में, जब स्टीफन की गिरफ्तारी हो गई और स्टीफन को मौका दिया गया कि आप अपनी सफाई में जो कहना चाहें कहें, तो स्टीफन ने एक पूरा भाषण दे दिया जिसका वर्णन प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय में है। बाइबल कहती है प्रेरित 6:15 के अंदर, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे और स्टीफन पर जब नजर लगाई तो देखा उसका मुख स्वर्गदूत सा दिखा। अब कौन, उसका चेहरा चमकने लग गया। क्यों? क्योंकि इसने जब सताव को महसूस किया तो अंदर से इसकी आत्मा गवाही दे रही थी कि ये मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं। इसने उसे आनंद की बात समझी। सो जब आपके ऊपर सताव आए और आप कनेक्ट रहें प्रभु के लिए, आपको दुख उठाने का मौका मिल रहा है, इट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप संसार और संसार की बातें करेंगे, संसार से कनेक्टेड रहेंगे, तो आपके ऊपर ये सताव वगैरह नहीं आएगा। तो इससे उल्टा आपका चेहरा चमकने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने भी दुख उठाया है, आपके गुरु ने दुख उठाया है। पेशेंस, रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद को नोट कर लीजिए। वहां पर लिखा हुआ है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज प्राप्त होता है। आपको मालूम, धीरज जो है पवित्र आत्मा का एक फल है ना। तो अगर क्लेश आए तो जैसे आप दूसरी चीजों पे नाश करते हैं, घमंड करते हैं, तो जब क्लेश आए तो इसके ऊपर इस वजह से भी घमंड करें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर धीरज का फ्रूट उत्पन्न होता है। धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो आप और मैं इस बात पर घमंड करें। याकूब क्या कहते हैं अपने पहले ही अध्याय में, अगर आप उनके पहले पुस्तक को पढ़ें तो वो कहते हैं दूसरे पद में कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो जब सताव आए, परीक्षा आए, तो इसे आनंद की बात समझनी है और इसको पर घमंड करना है और इसको होने देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर धीरज का फल लगेगा। तो धीरज का फल लगता है तो धीरज परिपक्वता में आपको लेके जाता है और लिखा है कि आप सिद्ध बनते हैं, आप में किसी बात की घटी नहीं रहती। तब 5वां वचन कहता है कि यदि फिर भी किसी में किसी बात की घटी रह जाए, फॉर एग्जाम्पल बुद्धि की घटी हो जाए, तो आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे। तो जब आप मांगेंगे तो प्रभु आपको बहुतायत से देता है, उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और जब मांगे तो विश्वास से मांगे, संदेह ना करें। तो मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं तो कि परीक्षा, सताव, दुख ये आपको अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। धीरज पवित्र आत्मा का फल है। बाइबल इसी रोमियो के 8 अध्याय के 18 पद, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंसिडर नॉट वर्दी, कंसिडर नॉट वर्दी। 8 अध्याय रोमियो का और उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। यानी इस वक्त जो दुख और क्लेश और सताव हम सहते हैं वो उस महिमा के सामने जो हम फेस करने जा रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो वो महिमा बड़ी है ना। उस महिमा के आगे इसको आप भूल जाएंगे। जब कोई लेडी गर्भ धारण करती है तो वो पीड़ा सहती है, लेकिन जब वो बच्चा जन्म देती है तब उस आनंद के आगे अपनी ये सारी पीड़ा भूल जाती है।
उसी प्रकार प्रभु जी का वचन कह रहा है, जो महिमा हमारे सामने रखी है, जो आ रही है महिमा, जिस महिमा को हम देखने जा रहे हैं, वो इतनी महान और इतनी बड़ी है कि वो इस समय के दुख और क्लेश उसके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, कि परमेश्वर के ये पुत्र परमेश्वर की महिमा को अपने अंदर लेकर आएंगे और उस महिमा के द्वारा पिता की महिमा होगी, हम देखेंगे, महिमा को ये प्रकट करेंगे। तो प्रेरितों के द्वारा जहां भी वो गए, वो उन्होंने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। यहां तक कि अपने दुख सताव के द्वारा पतरस जेल में गए, जेल में बंदी बने रहे और वहां पर भी उन्होंने महिमा को प्रकट किया। बाइबल कहती है बंद दरवाजे से स्वर्गदूत आ गया, उसकी बेड़ियां बंधन तोड़ दिए, उसको जेल के बाहर ले गया। व्हाट आउटस्टैंडिंग मिरेकल! उस प्रेरित पतरस ने प्रभु की महिमा जेल में प्रकट की, लोगों के बीच आकर जब गवाही दी, महिमा प्रकट हुई। संत पौलुस वो भी जब जेल गए, उन्होंने वहां आराधना की। उस सफरिंग के दौरान, उस कष्ट के दौरान, उस सताव के दौरान एक प्रभु का अभिषिक्त दास, जिस पर प्रभु की बुलाहट है, जो प्रेरित है, उसे जेल कर दी जा रही है, वो दुख नहीं बनाया, उसने आनंद की बात समझी। मुझे नहीं मालूम किस प्रकार का गीत उन्होंने वहां गाया होगा, किस तरीके से गाया होगा। उन्होंने दिल की गहराई से, सच्चाई से अपने कष्टों को, अपनी बेइज्जती को भूलकर उन्होंने आराधना की। उस आराधना में मैं विश्वास करता हूं उन्होंने मसीह की चर्चा की होगी, और भी कैदियों ने सारी आराधना को देखा और सुना होगा, उनके आनंद को, उनके चेहरों को देखा होगा, प्रभु की ताजगी और प्रभु का रोशनी, उजियाला, उसका तेज उनके चेहरों पर देखा होगा। प्रभु के अभिषेक को उन्होंने देखा होगा, उस अभिषेक ने लोगों, अन्य कैदियों को कायल किया होगा। और बाइबल के बताती है कि उनकी आराधना के द्वारा भूकंप हुआ और बंधन टूटे, लोग आजाद हुए, सब लोग बाहर निकले, सब वहां से फ्रीली जा सकते थे। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस भी भाग सकते थे, बरनबास उसके संग भाग सकता था, लेकिन वो लोग डरे नहीं, भागे नहीं, वरन वो लोग वहीं खड़े रहे और उन्होंने उस जेलर का सामना किया और उससे बातें की। और बाइबल कहती है कि उनकी बातचीत और उनके व्यवहार और उनके उस एटीट्यूड के द्वारा वो जेलर कायल हो गया और जेलर कह बैठा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। बाइबल कहती है कि उन लोगों ने उद्धार पाया, वचन का वो सुना और रात में ही बपतिस्मा ले लिया। कैन यू इमेजिन? आज इस सेवक को जेल हो जाए, आज के सेवक पर सताव आ जाए, तो उन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, जगह जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। खुद प्रेयर नहीं करेंगे, खुद जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हुए मनुष्यों के इन्फ्लुएंस को कैश कराना चाहेंगे, है ना, नेताओं को के पीछे भागेंगे, जेल में जाने से बचेंगे, है ना, तुरंत वकील होना चाहिए। वाह! लेकिन देखिए, शुरू की कलीसिया में जब प्रेरित कार्य कर रहे थे, तो उन लोगों ने इन्फ्लुएंस परमेश्वर पे बनाए रखा, विश्वास प्रभु पे बनाए रखा, उन्होंने अपना फोकस यीशु पे रखा और आत्मा की अगुवाई में उन्होंने ऐसे माहौल में रहते हुए ही जिन्हें जेल में डाला है, जिनके पास अधिकार था जेल में डालने का, उन्हीं को उन्होंने छुड़ा लिया और बचा लिया। खुद तो छूटे ही छूटे उनके चेन, उनके बंधनों से, लेकिन जेलर को हमेशा के बंधन से आजाद करा के, नरक के बंधन से आजाद करा के स्वर्ग का वारिस बना दिया। व्हाट अ ग्लोरी, व्हाट आउटस्टैंडिंग मिरेकल!
कहना मैं क्या चीज चाह रहा हूं, वो महिमा बड़ी महिमा है ना। जेलर ने भी आनंद मनाया होगा। सो जब दुख सताव आए तो इसे आप सौभाग्यशाली समझें और आप समझ लें कि आपके सामने बहुत बड़ी महिमा होने वाली है, बहुत बड़ी महिमा होने वाली है। पेशेंस, नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस। रोमियो 12 अध्याय उसके 12वें पद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो देखिए, प्रेरितों ने यही सब काम किए। पतरस प्रार्थना में लौलीन रहे, कलीसिया लौलीन रही प्रार्थना में। जब सताव आया पतरस पे तो बाइबल कहती है कलीसिया प्रार्थना में लौलीन हो गई। You can show the power of prayer also. You can see कि एक साथ मिलकर जब प्रार्थना होती है तो इसमें कितनी पावर होती है, कितनी महान अभिषेक उतरता है कि अलौकिक रीति से लौलीन होकर जब प्रार्थना होती है, एक मन के होकर जब होती है तो बंधन टूट जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति लोगों पर आ जाती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब क्लेश आए तो और स्थिर हो जाएं, प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, पवित्र मन से, शुद्ध विवेक से, सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना करें, धन्यवाद देते जाएं, अद्भुत कार्य होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ हुआ जेल के अंदर। मैंने आत्मा में जब प्रार्थना शुरू की, पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला कि जज की आंख में देख, और जज अपने कार्य में लीन था। मैंने कहा कभी तो इसकी नजरें उठेंगी, और मैं आत्मा में प्रार्थना करता रहा और मेरी आंखें जज के ऊपर लगी रही। अचानक से जज ने अपना सिर ऊपर किया, मेरी आंख से उसकी आंख मिली, कुछ हुआ, जज का जो जजमेंट था वो बदल गया, मेरे फेवर में उसने जजमेंट कर दिया। थोड़ी देर पहले मेरे अगेंस्ट बोल रहा था और उस घड़ी उसने मेरे फेवर में बोला। मैं आपको बताऊं, आप धीरज धरें, जब क्लेश आए तो स्थिर रहें, आशा में बने रहें, प्रभु पर मन लगाए रहें, प्रभु को महसूस करें, उसके साथ प्रार्थना में लगे रहें, आत्मा में प्रार्थना। आपके पड़ोसी को पता भी ना चले। रबलीन हखबरीद लहालाबा शोखीरी देरहे बेरी खोलो ना हखबरा खेरा वल्लहंदरी दलहानी बे शिखरी बला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डू गुड फॉर इवल। 12 अध्याय रोमियो उसके 17वें पद में लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करो। एक जगह लिखा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमारे प्रभु का स्वभाव क्या है, प्रभु जी की शिक्षा क्या है कि बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई से हमें नहीं हारना। लोग अगर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो वो एक्चुअली सच्चाई को जानते नहीं हैं, इसलिए बुराई कर रहे हैं, ना समझ है, सत्य का ज्ञान नहीं है, वो अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं हैं, सच्चे परमेश्वर का जो चरित्र है, स्वभाव है, मालूम नहीं है। जो लोग पत्थरों को पूज रहे हैं, पेड़ों को पूज रहे हैं, वो उसके समान है। उनकी आंखें हैं, वो देख नहीं पा रहे, जुबान है, बोल नहीं पा रहे। वो लोग मनुष्यों को प्रभु का दर्जा देकर चल रहे हैं, इसलिए वो उनके उस कैरेक्टर को पकड़े हुए हैं। एक तरफ वो प्रभु अपने ईश्वर को मानते हैं और दूसरी तरफ दुनियावी सारे काम वो करते हैं। वो जल में डुबकी जरूर लगाते हैं कुंभ में, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदल पाता है। बाहर निकल के फिर वो शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। उनके हृदय में नहीं आता हम किसी को कुछ दे दें,
देने से प्रसन्नता उन्हें होती नहीं है। खुश हो किसी को देकर, जो देता है वो धन्य होता है। हमारे प्रभु ने हमें सिखाया, लेने से देना धन्य है, आपका आनंद पूरा होता है। सो बुराई के समय आप भलाई को प्रकट करें, बुराई के बदले किसी से भी बुराई ना करें। यीशु ने के वचन में लिखा है कि लोगों ने जब उसे धमकी दी तो पलट के यीशु ने धमकी नहीं दी। लोगों ने गुस्सा किया तो पलट के यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया। बाइबल कहती है पहला पत्रस 2 अध्याय में कि ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ सौंपता था। वो हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर चढ़ गया। पाप हमने किए, हमारी बुराइयां, हमारी गलतियां, हमारे अपराध पाप उसने उठा अपने ऊपर लेकर खुद दंड सह के हमारी मौत मर गया, ताकि हम धार्मिकता का जीवन जिए। उसके मार खाने से हम चंगे हुए। बाइबल एक जगह कहती है, आई थिंक दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय, यस, उसके 21 पद को मैं पढ़ूंगा। वहां पर लिखा हुआ है कि जो पाप से अज्ञात था, आई थिंक इज राइट, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, बुराई के बदले किसी से भी बुराई ना करें, किसी से भी बुराई के बदले बुराई ना करें। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करें, कैसे सबका भला हो सकता है वो करें, है ना। किसी ने आपके साथ अगर गलत व्यवहार किया है तो मत कह कि मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। आपको याद आता है यीशु मसीह जी की शिक्षा, प्रभु जी ने क्या कहा? प्रभु जी ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर नहीं करना है, परंतु अपने बैरियों से प्रेम रखना, अपने सताने वालों के लिए तुम प्रार्थना करना, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। वो जैसे वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। और यदि तुम अपने केवल प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो फिर तुम्हारे लिए क्या फल? ऐसा तो सब संसारिक लोग करते ही हैं। तुम केवल अपने भाइयों से ही अगर प्रेम करो, नमस्कार करो, तो इसमें कौन सा बड़ा काम करते हो? अन्य जाति भी तो ऐसा ही करते हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। एक जगह बाइबल में लिखा है, कहाँ लिखा है वो वचन, एक मिनट, थैंक यू जीसस, कि दूसरों पर दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगेगा। जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से नापा जाएगा। तुम्हारे आंख का लट्ठा तुम्हें दिखता नहीं, दूसरे की आंख का तिनका तुम निकालने चले हो। प्रभु जी कहते हैं कि पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालो, बाद में तुम दूसरे की आंख का तिनका निकालना। एक और वचन है बहुत बढ़िया, प्रभु जी ने कहा है वहां पर, बताता हूँ, मेरे स्पिरिट में आ रहा है कि जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है वो तुम दूसरे के साथ मत करो, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम भी दूसरे के साथ करो। हाँ, बाइबल मत्ती 7 में लिखा है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।
अगर अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ भला करें तो आप दूसरे के साथ भला करें। तो जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा, है ना। गलतियों में लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है निश्चय ही उसे काटेगा। तो अगर आपने प्यार बोया है तो आपको प्यार मिलेगा, आपने नफरत बोई है तो आपको नफरत मिलेगी। आपने लोगों को धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है तो लोग भी आपसे झूठ बोलेंगे, आपको चीट करेंगे। Whatever you will sow, you will reap। तो क्या कहा प्रभु के वचन में, क्या लिखा है कि आप बुराई ना करें वरन भलाई से बुराई को जीत लें। नेक्स्ट वचन लिखें, डोंट रिवेंज, बदला नहीं लेना है। रोमियो 12 अध्याय के 19 पद में लिखा है, हे प्रियो बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। है ना। यदि प्रभु जी की शिक्षा ये कहती है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। आज क्या होता है, यदि कोई सेवक किसी दूसरे सेवक की निंदा बुराई कर दे तो आपस में लड़ पड़ते हैं। उसने 10 को कहा तो ये 20 को कहता है, एक दूसरे की निंदा बुराई करते हैं, भूल जाते हैं कि उसका कर्ता और मेरा कर्ता एक ही है। भूल जाते हैं कि उस पिता ने अपनी समानता समरूपता में उसे रचा है और अपने जीवन का सांस उसके अंदर डालता है। भूल जाते हैं यशाया 43:7 को, जहां प्रभु कहता है कि तुम्हारा रचने वाला, तुम्हें बनाने वाला मैं यहोवा हूं, मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो एक दूसरे की निंदा ना करें, चाहे कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपकी बुराई क्यों ना कर रहा हो, आप पलट के पलटा ना लें कि इसने मेरा ये नुकसान किया है तो इसका 10 गुना मैं इसका नुकसान करा दूं, मैं इसे जेल में करा दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। डोंट से लाइक दिस, डोंट बिहेव लाइक दैट। सफरिंग के दौरान कैसे व्यवहार करना है, उस बैरी के लिए, दुश्मन के लिए प्रार्थना करें। यदि वो भूखा है उसे भोजन करा दें, प्यासा है पानी पिला दें, अगर वो जरूरतमंद है, नीडी है, बगैर किसी को बताए उसकी भलाई कर दें, उसकी जरूरत में, आवश्यकता में उसकी मदद कर दें। ऐसा करने से आप उसके सर पे अंगारे रखते हैं। प्रभु ने कहा बदला लेना मेरा काम है। आपको याद है यीशु जी ने क्या कहा, मेरे दोबारा आने तक कोई किसी का न्याय ना करे। सो किसी दूसरे पर उंगली ना उठाएं। अगर उठानी है तो अपने पर उंगली उठाएं, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, आप में क्या कमी है उसका निवारण करें। रोलो न खबरो दोलो हबारा न खबरी शिखरो दोलो न खाले ले शिब्रबाला न हंदरी दलहाला लबा शखारहाला न हिंदरी दलहे निखी रेले ने वे शिबरो दोलो न हम्बरा। धन्यवाद प्रभु तेरे स्वभाव के लिए, तेरे नेचर के लिए, तेरे चरित्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, डोंट मरमर, कुड़कुड़ाए नहीं। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 10 पद में लिखा है, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आपको मालूम, ना तो आप किसी भी प्रभु के सेवक पर कुड़कुड़ाएं, न अपने पास्टर पर कुड़कुड़ाएं, न पड़ोसी पर कुड़कुड़ाएं। मर्मरिंग से आपका नुकसान होता है, जो व्यक्ति कुड़कुड़ाता है उसका नुकसान होता है। आपको याद है जब मूसा अपने परमेश्वर की प्रजा की अगुवाई कर रहा था और जंगल के राह से वो उनको कनान को ले जा रहे थे, लोगों ने मूसा पर भी कुड़कुड़ाया, लोग परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ाने लगे।
याद आता है आपको ये वचन, है ना? आई थिंक आपको निर्गमन की पुस्तक में ये मिल जाएगा। और आप देखिए, जब उन्होंने आपस में कुड़कुड़ाया तो क्या हुआ, निंदा बुराई क्या की। परमेश्वर जो उनके साथ था, आग के खंबे के रूप में, बादल के खंबे के रूप में, परमेश्वर ने सब कुछ देखा और सुना, उसे गुस्सा आया। और बाइबल में लिखा है कि इस जंगल में जहरीले सांप भेज दिए गए और सांप के कांटे से लोग मरने लगे। तो मैं आज का प्रेरित अगर होता, आज के सेवक खुश होते, देखा मेरे लिए ऐसा कह रहा था, अब देख इसने पाप किया था ना, अब ऐसा हुआ है, इसलिए ये इसकी हालत है, दुर्दशा है। हम लोग इस बात से खुश और आनंद हो जाते हैं, तसल्ली ले लेते हैं कि इसका बल बुरा हो गया। नहीं, किसी का बुरा ना सोचें। उन्होंने कुड़कुड़ाया, उनके ऊपर तकलीफ आई, आप कुड़कुड़ाए नहीं। और किसी का नुकसान हो रहा है तो इससे आप खुश ना हो, आनंद न मनाएं। प्रभु ने उनको दंड दिया हाथ के हाथ। और मूसा का कैरेक्टर देखिए, मूसा ने जब ये देखा तो वो घुटने के बल बैठ गया, प्रार्थना करने लगा और प्रभु से कहा, प्रभु ये लोग तूने मुझे दिए हैं, ये लोग सांप के कांटे से मर रहे हैं, इन्हें बचा। लोग मर रहे थे, जो कुड़कुड़ा रहे थे वो लोग मर रहे हैं, और मूसा उनके लिए दुआ कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। सी द कैरेक्टर, सी द नेचर। और मेरे पिता परमेश्वर को ये बात बड़ी पसंद आई। पिता ने कहा, ठीक है, तू ऐसा कर, पीतल का सांप ऊंचे पर टांग दे। सांप के कांटे का इलाज है, जो कोई उस सांप, पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा। आपने देखा मूसा का व्यवहार, उसका एटीट्यूड, है ना? तो इसलिए जब आपके ऊपर सताव आए, आप कुड़कुड़ाए नहीं, वरन प्रार्थना करें। जिनके द्वारा आया है उनके लिए प्रार्थना करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 9th पॉइंट, डोंट डिस्ट्रेस। 2 Corinthians 4th chapter verse 8 and 9. Yes, 2 Corinthians 4th chapter 8 and 9. वहां लिखा है, क्योंकि तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके। नहीं, 2 Corinthians में है, तो सॉरी, 2 Corinthians 4th chapter verse 8 and 9. या हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। देखा आपने, आप पर जब सताव आता है तो आप विश्वास रखें, आप नष्ट नहीं होंगे, आप जयवंत होंगे। प्रभु आपकी सुधि लेते हैं। संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा प्रभु है। वो एक माँ दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। तो ये धूप छांव लगी है, क्लेश आएंगे, संकट आएगा, लेकिन हम निरुपाय हो सकते हैं परंतु निराश नहीं होंगे। सताए जा सकते हैं, त्यागे जा सकते हैं, लेकिन गिराए भी जा सकते हैं, लेकिन हम नष्ट नहीं होंगे। ये हमारा भरोसा है। क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा, जीवित प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। रब्बालीना अखबरा सखरोदिलीना अखबरे दिले खिबिना। नेक्स्ट लिखिए, बी कंटेंट।
2 कुरिन्थियन 12th चैप्टर 10वां वचन, वहां लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। पौलुस लिख रहे हैं, उनके पास प्रकाशनों का ढेर था, है ना। वो जीते जी देश सहित न जाने दे रही, वो स्वर्ग धाम की सैर कराए और वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, अपने नाम को छिपा के रखते हैं। वो कहते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, न जाने दे रहित न जाने दे सहित तीसरे आसमान में उठा लिया गया। स्वर्गीय भाषा को उन्होंने सुना। वो उनके पास प्रकाशनों की बहुतायत थी, इसलिए कि वो प्रकाशनों की बहुतायत से घमंडी न हो जाएं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह, शैतान मुझे घूंसा मारता, मैं क्या करूं। बाइबल में लिखा है, उन्होंने 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, पर यीशु ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो संत पौलुस इसलिए लिखते हैं और कहते हैं, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में जब मैं गुजरता हूं तो मैं प्रसन्न होता हूं, आनंद की बात समझता हूं, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, टेक द जॉय। Hebrew chapter 10 verse 34. I will read for you. इब्रानियों 10वां अध्याय और उसके 34 पद में हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है कि, बल्कि मैं उससे थोड़ा पहले से पढ़ूं, 32 पद से पढ़ता हूं। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा भी बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपने हियाब न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग कि हमें धीरज धरते हुए सब कुछ सामना करना है। चाहे हमारी संपत्ति लूट लें, चाहे हमें दुखी कर दें, चाहे हमारी दुर्दशा करें, चाहे क्लेश दें, इन सब के बीच में स्थिर रहते हुए याद न छोड़ें, ईमान बनाकर रखें, प्रभु जी को पकड़े रहें। परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। रावालीना हखबरे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरा प्रभु मुझे ऊंचे पर उठाएगा। उसने मेरे सींग को ऊंचा किया है, उसका अभिषेक मेरे ऊपर है। आपको याद है, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया, झूठी रिपोर्ट उसके बाप को दे दी, और उसका बाप बूढ़ेपन तक पूरी उम्र गलत फहमी में जीता रहा, इस धोखे में जीता रहा कि मेरा बेटा यूसुफ मर गया है, क्योंकि उसी के भाइयों ने जानवर का खून लगाकर उसके कपड़े उसको दिखाए।
कितनी ज्यादा पूरी जिंदगी एक आदमी इस गलत विश्वास में जीता रह गया कि उसका बेटा मर गया है, जबकि उसका बेटा जिंदा है। सी, उसने प्रभु पर भरोसा रखा और बाइबल कहती है उसका अंत बहुत अच्छा गुजरा। एंड टाइम में उसने अपने बेटे को जिंदा पाया, देखा। हाँ, हालेलुया। और उसने देखा कि मेरा बेटा नेक्स्ट टू किंग बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। सी, हमें इसलिए धीरज धरना है। दुख और सताव की घड़ी में अगर घटी आ गई है, नो प्रॉब्लम। लोग क्या कहते हैं, डोंट हियर, उसको बातों पर विश्वास ना करें। आप स्टैंड करें, प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, उसको पकड़ें। एंड यू विल सी द ग्लोरी। आई प्रॉमिस यू इन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यू विल सी द ग्लोरी। आई विल सी द ग्लोरी। मैं प्रभु के उस धीरज को थामे रहूंगा। मैं प्रभु पे ईमान रखूंगा, भरोसा रखूंगा। मेरा प्रभु महान है, मेरा भरोसा प्रभु है, मेरा सब कुछ मेरा प्रभु है। इज ऑल इन ऑल, वो मेरा सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु। प्रकाशन लीजिए, विश्वास कीजिए। अगर आप पे दुख, सताव, तकलीफ आ रही है तो वो आत्मा के रूप में आपके अंदर है। क्या उसे नहीं दिख रहा? क्या वो नहीं सह रहा आपके साथ उस सताव को? अजीजों, वो उस सताव को आपके साथ सह भी रहा है, आपको सहने की हिम्मत भी देगा और उस सताव से बाहर निकालने की तरकीब भी निकालेगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। Thank you, wonderful Holy Spirit. You are great. You have the plenty of way. You are the way. यीशु ही वो रास्ता है। Jesus Christ is the solution of every problem. Whatever the problem you are facing, for all the problem there is one answer and only one answer, and the answer is Jesus Christ. The answer is the Spirit of the Lord. आपको याद है कुंवारी मरियम के सामने सरदूत ने कहा, तू एक बेटे को जन्म देगी। वो घबरा गई इस बात को सुनकर, कहने लगी, मैं कुंवारी लड़की हूं, मैं किसी बॉयफ्रेंड को नहीं जानती हूं। हाउ कैन इट बी हैपन? ये कैसे होगा? मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का भय मानती हूं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, वही आंसर है मेरा और आपकी समस्या का समाधान। उत्तर दिया और कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, परम प्रधान की छाया तुझ पर वास करेगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू गर्भवती होगी। अजीजों, आज भी वही आंसर जो स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम को 2020 साल पहले दिया, आज भी वही आंसर है। यूनिवर्सल क्वेश्चन, यूनिवर्सल प्रॉब्लम का यूनिवर्सल आंसर आज भी वही है जो स्वर्गदूत ने आंसर दिया, और आंसर है होली स्पिरिट। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। Oh, answer is the Holy Spirit. Answer is the Word of God. Answer is Jesus Christ. Revelina hakbarida lahalalabu shabaroda lanahandarida lahabere. In Jesus' name. Thank you, Almighty Jesus. Thank you, my loving Jesus. Oh, loving Jesus, thank you. Next लिखिए इब्रानियों 11 का 25। Choose to suffer, यानी आपने सताव के दौर से होकर गुजरने को ले लेना है। ये आपका गवाही, साक्षी बनना है ना। आप अगर इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिस्ट बनी हुई है विश्वास के हीरो के, एक एक व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है, किसने किस प्रकार से क्या क्या सहा।
पूरी लिस्ट है, मैं सारी लिस्ट तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं केवल एक मूसा के बारे में बताना चाहता हूँ। मूसा किस प्रकार से राजघराने में पहुंच गया, किस प्रकार से उसका लालन पालन राजघराने में हो रहा है, किसी भी चीज की घटी नहीं हो रही, क्योंकि राजघराने का सुख भोग रहा है। लेकिन जब वो सयाना हो गया तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। ही चूज टू सफर, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसने उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। अजीजों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसने वर्ल्डली प्लेजर को त्याग दिया, वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली ट्रेजर को त्याग दिया। ही चूज टू सफर, उस अदृश्य परमेश्वर को, अनसीन गॉड को फॉलो करना उसने बुद्धिमानी की बात समझी। उसके सामने सारा राजपाट था, वो वहां का राजा बन सकता था, सारे सुख सुविधाएं थी, मिस्र का भंडार उसके सामने खुला हुआ था, दौलत की कमी नहीं थी, फिर भी उसने दुख भोगना स्वीकार किया उन उत्तम लोगों के साथ जो अदृश्य परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। सी द कैरेक्टर, सी द नेचर। उसने मिस्र के भंडार को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। आज कोई छोटा सा पद भी अपना छोड़ना नहीं चाहता, छोटी सी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। अगर 2-3 हजार रुपए की भी अगर उसे कहीं से कुछ मिल रहा है तो वो उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेगा, छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन मूसा उस बुलाहट को अदृश्य परमेश्वर के पीछे चल दिया। रोम पो रो दो लोनाबा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। लुक टू जीसस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लुक अनटू जीसस। इब्रानियों 12 अध्याय में 1, 2, 3 पद को पढ़िएगा। लिखा है, जबकि गवाहों का बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। रन योर रेस, लुक अनटू जीसस हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ना है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए हमको उस दौड़ को दौड़ना है। और उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ भी चिंता न करके क्रूस का दुख उसने सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए बाइबल कहती है, उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मेरे प्रभु ने इतना ज्यादा विरोध सहा, इतना ज्यादा साहस सहा। अगर हमारा फोकस यीशु मसीह पर है तो हमारे ऊपर जो दुख तकलीफ सताव आ रहा है वो तो कुछ भी नहीं। अगर हमारा फोकस यीशु मसीह पे रहेगा कि यीशु ने कितना बड़ा सताव सहा, कितना बड़ा विरोध सहा, कितना बड़ी सजा को सह लिया, क्रूस की मौत को सह लिया, कोड़े की मार सह ली। अगर हमारा फोकस इस पर रहेगा तो आज के युग में ये संसार जो हमें सताव दे रहा है वो कुछ भी नहीं है। हम आसानी से सह जाएंगे, आसानी से सह जाएंगे। यीशु ने सब कुछ सहा। हालेलुया। हम कठिन से कठिन जगह जाकर सुसमाचार को सुना सकते हैं। आज लोग कहते हैं, ब्रदर मैं यहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। ये बहुत कट्टर लोग होते हैं, पहाड़ पे कोई नहीं है, बड़ी तकलीफ है, कोई साधन नहीं है, कठिन जगहों पर जाना पसंद नहीं करते लोग। आज लोग थियोलॉजी करने के बाद, 3 साल 5 साल की डिग्री हासिल करने के बाद
अपने नाम के साथ डॉक्टरेट लगाने के बाद एसी रूम में बैठकर कंप्यूटर पे सेवा करना पसंद करते हैं, नेट पर सेवा करना पसंद करते हैं, फील्ड में उतरना पसंद नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर बनने के पास आप अपना अस्पताल कहाँ खोलना चाहेंगे? जहां सब ठीक ठाक हैं, चंगे हैं वहां, या जहां पर लोग बीमार हैं वहां? आपकी क्लिनिक वहां ज्यादा सक्सेसफुल चलेगी, जहां बीमार ज्यादा हैं वहां पर चलेगी, वहां लाभ होगा। और यहाँ लोग धर्म की शिक्षा लेने के बाद, डॉक्टरेट करने के बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बनी बनाई कलीसिया चाहिए, उसका पासवान होना उन्हें पसंद है। नए लोगों के बीच में जाना, वो सोचते हैं हमारी शायद बुलाहट नहीं है, ये नहीं, गलत है। आपको वहां जाना है जहां पापी लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, ताकि आपके पास जो काबिलियत आपने सीखी है डॉक्टरेट बनकर, आप वहां जाकर उनको सिखाएं, उन आत्माओं को बचाएं, पापियों के बीच में जाएं, अधर्मियों के बीच में जाएं, सताव करने वालों के बीच में जाएं, उन्हें सुसमाचार दें। लेकिन लोग कहते हैं ये कठिन बात है, कठिन जगह जाना पसंद नहीं करते। देखिए, यीशु मसीह सबसे कठिन जगह जो थी वहां गए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, आप जाना भी पसंद नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ऐसी जगह गए और वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो नरक जाना चाहते हैं? अगर आज आपका पिता परमेश्वर आपसे कहे तुझे नरक जाना है, तो आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा। मेरा यीशु, जिसने पाप नहीं किया था, जो निर्दोष निष्कलंक था, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र आत्मा से जन्मा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसने मानव जाति को बचाने के लिए कष्ट सहा, सारे जहां का पाप अपने ऊपर ले लिया। बाइबल कहती है वो नरक गया, नरक जाकर बंदी आत्माओं की रिहाई कराई, उनको गॉस्पल दे दिया, उनको आजादी दिलाई। इससे कठिन जगह हो सकती है? अजीजों, मैं कहना ये चाहता हूं, मेरा और तुम्हारा अगुआ, हमारा गुरु, जो जिसने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है, जो हमारा भेजने वाला है, वो सबसे कठिन जगह खुद गया, खुद गया। और वो हमें कहता है कि अब तुम जाओ, सृष्टि में जाकर सब जगह मेरा सुसमाचार प्रचार करो। वो कहता है सृष्टि में जाओ, जाकर करो। नहीं, हम तो कमरे में बंद होकर कंप्यूटर पे नेट के द्वारा करेंगे। नेट के द्वारा डाउनलोड नहीं होता। आप रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, रुपया पैसा डाउनलोड नहीं कर सकते, टचिंग डाउनलोड नहीं कर सकते। यू हैव टू गो। प्रभु ने कहा जाकर मरहम पट्टी कर, जाकर आपको टच करना है। यीशु ने कहा बीमार पर हाथ रख। हाथ कैसे रखेंगे? जब आप उसके सामने जाएंगे। जाना जरूरी है, जाने से कतराएं नहीं। प्रेरितों ने यह कार्य किया और इस कार्य को करने में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। वो शहीद होना मंजूर कर लिया उन्होंने, वो शहीद हो गए। उन्होंने इतना सताव शुरू किया। तो मेरा और आपका फोकस अगर यीशु मसीह के सताव जो उसने सहे उस पर होगा, तो हम आज की दुनिया का सताव आराम से, आसानी से सह लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्र, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 9वें पद को मैं पढ़ूंगा। आप हेडिंग डाल दें, नॉट रेंडरिंग ईवल फॉर ईवल, है ना। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 3 अध्याय में, बल्कि 8 पद से मैं पढ़ रहा हूं,
अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। नम्र बनना है, भाईचारे की प्रीति रखने वाला बनना है। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो जब हम पे सताव आए तो हमें इसे कैसे सहना है? बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है। आपने मुझे जेल में अगर डलवा दिया है, अब मैं क्या करूं कि मैं तुम्हें भी जेल में डलवा दूं, ये भावना से होकर नहीं, वरन भाईचारे की प्रीति, करुणामय, नम्र बनते हुए हमें आशीष देनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष दी है, हमें आशीष देने के लिए चुना है। हम प्रभु परमेश्वर के हाथों में आशीष देने का एक जरिया है। वी आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग इनटू द हैंड ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। सो बाइबल क्या कहती है? एक और पॉइंट लिख लें, आर्मर विद क्राइस्ट माइंड, यानी मसीह को हमें पहनना है, मसीह को धारण कर लेना है। पहला पत्रस 4 अध्याय 1 पद के अनुसार, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। सो हमें क्या करना है? हमें संयमी होकर प्रार्थना करनी है और सबका भला सोचना है, एक दूसरे से अधिक प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है, और ये सब बिना कुड़कुड़ाए करना है, एक दूसरे का को स्वीकार करना है, हमें मसीह को धारण करना है, मसीह को पहन लेना है ना। नया चोला धारण कर लेना है, पुराना चोला उतार कर नया चोला धारण कर लें, और नया चोला परमेश्वर की सच्ची पवित्रता और सच्ची धार्मिकता में रचा गया है। आमीन, आमीन। यही आज का मैं सेशन यही क्लोज करूंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं कि हमें सफरिंग के दौरान क्या प्रत्युत्तर देना है, कैसे रिएक्शन करना है, बाइबल क्या सिखाती है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं एक और सेशन रिकॉर्ड कर लेता हूं, और उसमें मैं इसी से संबंधित आपको बताता हूं कि जब आप इस दुख और सताव के दौर से गुजरते हैं, जब क्लेश निंदा को सह लेते हैं, जब उस विरोध को आप सहते हैं, तो आपको इसके बदले में क्या प्राप्त होता है? दैट इज द रिवार्ड ऑफ सफरिंग। तो हमें अगर ये पता चल जाए तो और भी अच्छे से हम उस सताव को सह सकते हैं, है ना। मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, ताकि मनुष्यों को स्वर्ग राज्य मिले, स्वर्गीय राज्य का आनंद उठाएं, आत्माओं को बचाने के लिए हम जब ये सब कुछ सहते हैं तो हमें क्या रिवार्ड मिलेगा। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। कल भी मेरा दिन पूरा दिन बहुत बिजी रहा। मैं कार में अपनी बाइबल रिकॉर्ड सारी चीजें लेकर बैठा हुआ था कि उसे जब भी मौका मिलेगा रिकॉर्ड कर दूंगा। मैं टाइम नहीं मिल पाया। आज भी मुझे बाहर जाना है, तो इससे पहले कि मैं जाऊं ये सब मैं रिकॉर्ड कर जा रहा हूं। मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे और भी ताकत दें, हिम्मत दें, सामर्थ दें कि सारे काम को जो टाइम पर होने हैं वो मैं सब कर लूं। आज भी 9 बजे कॉन्फ्रेंस है 2.5 घंटे की, तो 9 से 11:30 में फिर बिजी हो जाऊंगा। लाइव है जूम पर। तो प्रभु मुझे हिम्मत बख्शें, सामर्थ दें, शक्ति दें। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। और एक विशेष प्रार्थना करें, इस माह के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को हम फिर से शुरू कर रहे हैं माइटी मिरेकल मिनिस्ट्री की। यदि कोई आपके बीच में बीमार हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो, जन्म का बहरा हो, जन्म का अंधा हो, आप उसको यहाँ तक लाने में मदद करें। ये सेवा होगी और हम उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे।
और ये सेवा हम हर महीने के आखिरी दिन करते हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति हो अड़ोस पड़ोस, आप उसको बताइए, हमारा एड्रेस दे दीजिए। और दूर से जो लोग आते हैं वो एक दिन पहले आ सकते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था रहेगी। और हर महीने के आखिरी दिन ये सभा होगी। सभा के बाद सबको हम भोजन कराते हैं। प्रभु की ओर से प्रीति भोज का इंतजाम होता है, ताकि लोग जो दूर से आते हैं सब लोग अच्छे से भोजन करके तब अपने अपने घरों में जाएं। प्रभु जी ने भी ऐसे किया, मेरे दिल में भी आता है, सो मैं शुरू से ये करता आया हूँ और इस बार भी हम करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सेवा के लिए, इस स्कूल के लिए। पवित्र आत्मा, आपने हमें शिक्षा दी है, इसके लिए मैं आपकी महिमा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने आप को आपके अधिकार में समर्पित करता हूँ। सारे स्टूडेंट के साथ अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। आप बढ़े, हम घटें, आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो। यीशु जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।